तो गाइस हम लोग डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे हम थीम को किस तरह से हमें एडिट करना है। थीम को एडिट करने के लिए हमें सिंपली थीम पे सिलेक्ट करके उसको एडिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये हमारा है टॉप बार सेटिंग, जो ऊपर ये हमारी ये टॉप में जो हमारी बार बार आ रही है, ये जो भी चल रही है, ये हमारी टॉप बार है। तो इसमें हमने जो भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया होली ऑफर फ्लैट 25% ऑफ, ये मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने इसमें। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं, ट्विटर का और मैसेंजर का लिंक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये फैशन अनलिमिटेड और शॉप नाउ, ये हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है फैशन अनलिमिटेड और ये शॉप नाउ, ये यहाँ से हमने डाला हुआ है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे हेडर में अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है आप यहाँ पे आराम से चेंज कर सकते हो। अगर आपको खुद से लिखना है तो सही है, अगर आपने खुद से नहीं लिखना है तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। और ये जो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिखाई दे रही है ये वाली, आप इसको यहाँ पे सीधे आपने यहाँ पे कुछ फाइल दूसरी फाइल चूज करनी है, ठीक है, सेव चेंजेस करना है और ये सारे चेंजेस आपके स्टोर पे अप्लाई हो जाएंगे। ये इमेज हमारी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे होम सेक्शन में। यहाँ पर हमने सिर्फ सब्सक्राइबर बैकग्राउंड इमेज, यानी कि जो ये वाली इमेज है ना, ये जो बैकग्राउंड में चल रही है पीछे, ये वाली इमेज, हम इसको चेंज करना है हमने। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली जाके इमेज को चूज करना है। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, चलिए ये वाली इमेज यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, सब्सक्राइबर का टाइटल है सब्सक्राइबर न्यूज़लेटर, और बटन का टेक्स्ट हो गया आपका सब्सक्राइब नाउ। और उसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है जो ये टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज हमें अपलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हमारा कलर जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से बना रहे। उसके बाद हमने आगे हमारी सेक्शन आता है कैटेगरीज का सेक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा है शो बाय कैटेगरीज, ठीक है। तो जितनी भी कैटेगरीज वगैरह हम बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया इसका, होम टेस्टिमोनियल। तो इसमें जो हमने टेस्टिमोनियल्स ऐड किए हुए हैं, ऐड करेंगे हम, इसमें हम टेस्टिमोनियल खुद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सेक्शन का ये हेडिंग है टेस्टिमोनियल और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे होम प्रमोशंस। तो होम प्रमोशंस का मतलब ये है कि हमारे जो ये प्रमोशंस के हमने जो लगाए हुए हैं, मैनी प्रमोशन आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि आपका कोई प्रमोशन है कि ये बाई वन गेट वन फ्री या बाई टू गेट वन फ्री, इस तरह का आप ऑफर यहाँ पे लगा सकते हैं अपने। तो हम इसको चेंज भी करके देख लेते हैं, बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट टू फ्री, बाई थ्री गेट टू गेट फोर फ्री। इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसके जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, कंडीशंस वगैरह लिखनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके गाइस, फिर इसको हम सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ पर हम चेंजेस चेक कर लेंगे। बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट टू फ्री, बाई थ्री गेट फोर फ्री। इस तरह से हमारा यहाँ पे चेंज हो गया है। अब आता है हमारा ये फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में हमने क्या करना है, आपको फूटर लोगो चेंज करना है तो आप फूटर लोगो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो भी आपको एडिशनल पेज अगर यहाँ पे लगाने हैं, जैसे कि ये होम पेज ये आ रहा है, तो आपने क्या करना है इसमें, जैसे कि आपका हो गया पॉलिसी, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी, आपका हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने कोई और पेज लगाना है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हैं, रिफंड पॉलिसी। इस तरह के जो भी पेजेस हैं आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, उनके लिंक आपको यहाँ पे लगा देने हैं तो वो यहाँ पे आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे ये इनेबल क्विक लिंक टू, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जैसे ये वन है, वन टू थ्री, ये फोर लिंक्स हैं।
तो आप इसमें जो भी पेज लगाना चाहते हैं अपनी कंपनी के बारे में या ब्लॉग के पेज या किस तरह के पेज, वो आप इस सेक्शन में जा करके लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सा सेक्शन हटाना है, आपको लगता है कि ये 4 ज़्यादा है, मुझे 3 ही रखने हैं, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सेव चेंजेस करेंगे तो ये यहाँ पर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। ये पहले 4 आ रहे थे, अभी हमारे 3 आ रहे हैं। इसके बाद हमने ब्रांड लोगो है, ब्रांड लोगो में आपको चूज करना है तो आप यहाँ पे सिंपली चूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये फूटर सेक्शन में भी हमारा कुछ और रह गया है। फूटर सेक्शन में जो हमारे ये लिंक लगे हुए हैं, ये वाले लिंक, फेसबुक है, यूट्यूब है, यूट्यूब है, तो ये हमने यहाँ पे करना, जैसे आपको सारे इसमें सारे यूट्यूब के ही लिखे हुए हैं अभी, तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब की जगह आप फेसबुक लिख देंगे तो फेसबुक आ जाएगा। यहाँ पे ट्विटर लिख सकते हैं, ट्विटर है, और भी आपने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम है। जो भी आपने यहाँ पे लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपने और लिंक हटाना है तो आप सिंपली उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब ये अपने आप ही हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो सेंटर में आ रहा है अभी यहाँ पे 225 ऑल माई स्टोर ऑल राइट रिजर्व, अगर आपने यहाँ पे इसको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये अभी तक जो हमारा था, ये था हमारा एक जो स्टोर में हमारे एडिशनल पेजेस वगैरह हैं उनको मतलब हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, और ये सब इसमें मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे कि हम स्टोर की जो सेटिंग है उसमें हम अपने ब्रांड्स वगैरह को किस तरह से यूज करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे स्टोर सेटिंग पे। ये हमने यहाँ पे लोगो, जो भी आपने लोगो यहाँ पे लगाना है सिंपली आपको यहाँ पे लोगो चूज कर लेना है और ये लोगो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर आपने आपका लोगो इस तरह का है कि डार्क और लाइट में आपको चेंज दोनों को चेंज करना है तो आप यहाँ पे डार्क और लाइट लोगो अलग अलग लगा सकते हैं। इसके अलावा बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो स्टोर। आपको जो आपके स्टोर पे लिखा है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे, अगर आपको चेंज करना है तो, वरना मुझे तो ये ठीक लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टाइम का फॉर्मेट है, आपको जिस फॉर्मेट में भी टाइम रखना है। उसके बाद फिर हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन है, आप जिस कलर को चाहे चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे हमें क्लिक करना है। ये यहाँ पे पीएनजी की इमेज चाहिए यहाँ पे, और ये इमेज हमारी पीएनजी की नहीं है तो इसलिए वो चेंज नहीं हुआ है हमारा, इसलिए कभी को वही दिखा रहा है। आप पीएनजी की इमेज लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगा। फिर हम चलेंगे स्टोर सेटिंग में, यहाँ पे हमें स्टोर का लोगो सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इनवॉइस लोगो सेलेक्ट करना है। तो मेरे लोगो मैंने सेम ही रखना है। फिर उसके बाद ये मेरा स्टोर का नेम अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं स्टोर का नेम चेंज करने वाला अभी नहीं हूँ। ओके, और इस पे हमारा ये जो ईमेल आईडी है वो हमने लिखी हुई थी demo@gmail.com। आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी यहाँ पे रखना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए बनाया है। अदरवाइज इसमें क्या होगा, आपको पासवर्ड रिसेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। ये आपके स्टोर का लिंक है, आप यहाँ पे अपने स्टोर की टैगलाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट आपका, कंट्री, जिप कोड जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आपका जो जिप कोड है वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट रेटिंग डिस्प्ले, प्रोडक्ट पे जो आपकी आप जब आप प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वहाँ पे जो कस्टमर आपके रेटिंग देते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको इसको इसको ऑन रखना होगा, नहीं तो वहाँ पे रेटिंग डिस्प्ले नहीं होगी। अब आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है, इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स की जरूरत होती है।
तो गूगल एनालिटिक्स में आपको जब आप अकाउंट बनाते हैं तो एक मेजरमेंट आईडी मिलती है, वहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे वो पेस्ट कर देनी है, आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा। आपको फेसबुक पिक्सल से अपने स्टोर को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी फेसबुक पिक्सल की जो आईडी है वो यहाँ पर डालनी होगी, और कस्टम जेएस की अगर जरूरत पड़ती है तो आपको कस्टम जेएस आपको इस सेक्शन में डालना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो फेसबुक पर आपके ट्रैफिक आता है या आप ऐड चलाते हैं तो वो आपकी वेबसाइट की जो है वो रिव्यू कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके ऐड को सर्व करते हैं। और मेटा कीवर्ड में जैसे कि आपका स्टोर कोई शूज से रिलेटेड है या आपका कोई आप बुक्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो आपके कीवर्ड्स है वो आपको इस सेक्शन में डालने होंगे, और अपने स्टोर का डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पे एक मेटा इमेज है, आप मेटा इमेज में अपने लोगों को भी चूज कर सकते हैं, अधिकतर लोग लोगों को ही चूज कर लेते हैं, तो इसमें आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपना, ये आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा करके आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। उसके बाद हम जाते हैं पेमेंट सेटिंग में। पेमेंट सेटिंग में आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करनी है, आईएनआर करना है अगर आप इंडिया से हैं तो, अगर आप इंडिया से नहीं है तो आप आउट ऑफ आप अपनी लोकल करेंसी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन तो है हमारा कैश ऑन डिलीवरी का, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑन करना है। उसके बाद आपका है टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, बैंक ट्रांसफर है, स्ट्राइप है, पेपैल है। मैं बोलूँगा कि आप बैंक ट्रांसफर को भी ऑन रखें, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख देने हैं कि ट्रांसफर मनी टू, आपने अकाउंट नंबर लिखना है तो अकाउंट नंबर लिख दो, नहीं तो आप इंडिया में जैसे हो तो आप अपनी यूपीआई आईडी लिख सकते हो, जैसे कि demo@YBL मनी टू यूपीआई आईडी दिस, इसको आपने इस तरह से कर देना है एंड अपलोड स्क्रीनशॉट, आपने सिंपली ये लिख देना है। और आपका जो भी कस्टमर आएगा वो इस ईमेल आईडी पर आपकी जो आपकी यूपीआई आईडी दी हुई है या आप फोन नंबर डालना चाहते हो उस पर आपको पेमेंट ट्रांसफर करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर देगा। अगर आपके पास स्ट्राइप है तो आप स्ट्राइप को ऑन कर सकते हो। जो भी आपको इनमें से रोजर पे है, पेटीएम है, इसमें बहुत सारे इंडियन पेमेंट गेटवे हैं, आप किसी का भी अप्रूवल लेकर के और अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। जैसे कि आपका कैश फ्री है, कैश फ्री का अप्रूवल काफ़ी जल्दी मिल जाता है, आप कैश फ्री को भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेव चेंजेस करना है, तो ये हमारा ये भी सेट हो गया। इसके बाद हमने करना है ईमेल आईडी की सेटिंग। ईमेल आईडी में क्या करना है, हमें एसएमटीपी की सेटिंग करनी है। आप जैसे कस्टम डोमेन यूज करते हो, जब आप अपने डोमेन पर ईमेल आईडी बनाते हो तो आपको वहाँ पे एसएमटीपी की डिटेल मिलती है, वो आप जो आपका डोमेन प्रोवाइडर है आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ से आपने मेल पोर्ट, ईमेल पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ईमेल यूजर नेम, ईमेल इंक्रिप्शन और मेल फ्रॉम नेम, किस नाम से आपका ईमेल जाएगा, ईमेल होस्ट और ईमेल ड्राइवर, ये आपने फिल कर देना है। ये सारी डिटेल आपको अपने एसएमटीपी प्रोवाइडर से मिल जाएंगी। आप यहाँ पर जीमेल की एसएमटीपी भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ जीमेल एप्लीकेशन में जाकर के अपनी एसएमटीपी की डिटेल लेनी है और आपके जीमेल से ईमेल सेंड होने शुरू हो जाएंगे मेल्स आपके। इसके बाद यहाँ पे ये आपका व्हाट्सएप की सेटिंग है। अगर आप व्हाट्सएप से स्टोर को लिंक करते हो तो आपको ये सारे के सारे ऑर्डर वगैरह की जो डिटेल्स है वो अपने आप व्हाट्सएप पर अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ये इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। उसके बाद ट्विलियो पिक्सल की सेटिंग, वेबहुक की सेटिंग अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी जरूरत होती नहीं है क्योंकि इंडिया में ट्विलियो वगैरह कुछ चलता नहीं है। ये पिक्सल की सेटिंग है। ठीक है, ये वेबहुक की सेटिंग है, अगर आपको कुछ ऐड करना है, रिक्वायरमेंट है आपके स्टोर की या कहीं ऐड चलाने के लिए या कहीं प्रमोट करने के लिए, तो तब आपको ये यूज करना है। इसके बाद हम चलते हैं स्टाफ में। यहाँ पर आप स्टाफ के जो रोल्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई रोल ऐड करना है तो इसमें सीधे यहाँ पे जाना है कि आप किस रोल के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया मैनेजर, तो मैनेजर क्या क्या कर सकता है, वो डैशबोर्ड कर सकता है, ठीक है,
स्टोर एनालिटिक्स देख सकता है, ऑर्डर देख सकता है, वो रोल को मैनेज कर सकता है, तो रोल मैनेज नहीं करवाना, यूजर को मैनेज कर सकता है, पॉइंट ऑफ सेल को मैनेज कर सकता है। आपने इसी तरह से किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है वो आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए चले जाना है और अपना यूजर आपने क्रिएट कर लेना है। क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे तो वो यूजर आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने यूजर ऐड करना है कोई, तो यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने करना है ऐड न्यू यूजर। नेम मान लीजिए आपने एग्जांपल ईमेल आईडी ये होगी। सेलेक्ट रोल, मैनेजर का ही रोल अभी हमने सेलेक्ट किया है। लॉग इन इज इनेबल, लॉग इन इनेबल कर देना है और यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रिएट कर देना है। ये पासवर्ड क्रिएट करते ही हमारा कोई यूजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो फिर अपने डैशबोर्ड से अपने दिस ईमेल ऑलरेडी टेकन, जो हमने ईमेल आईडी है वो वही डाल दी है। तो इसको हमने फिर से जाना है डेमो मैनेजर, डेमो मैनेजर, ठीक है, या इसमें लिख देते हैं मैनेजर। सिलेक्ट रोल मैनेजर, लॉगिन इनेबल करो, पासवर्ड डालो यहाँ पर और क्रिएट। ये हमारा यहाँ पर एक यूजर क्रिएट हो गया, काम करता है। तो अभी हम चलते हैं शॉप पे और हमने चलना है प्रोडक्ट पे। अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब ये आ गया हमारा प्रोडक्ट नेम, डेमो प्रोडक्ट। मैं भी डेमो प्रोडक्ट के नाम से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पे कैटेगरीज भी नहीं बनाई है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेते हैं। तो इसमें हमारी पहली कैटेगरी हम ऐड करेंगे, मान लीजिए मैं शूज का स्टोर बनाता हूँ, तो कैजुअल शूज। ये हम यहाँ पे कितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट टेक्स्ट, अब इसमें प्रोडक्ट टैक्स हम कितना टैक्स हम ले रहे हैं इस पर हम लगा देंगे जीएसटी। और जितने परसेंट भी आपका जीएसटी का रेट है वो एडिशनल आपको लगाना है, तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं जो भी टैक्स आपको लग रहा है। प्रोडक्ट कूपन में आपने जाना है, तो यहाँ पे आप कोई किसी प्रोडक्ट पे अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो, जैसे होली डिस्काउंट, होली ऑफर फ्लैट डिस्काउंट दे सकते हैं, आप ये परसेंटेज में दे सकते हैं। एंटर डिस्काउंट मान लीजिए आप 20% डिस्काउंट देते हैं। लिमिट आपने देनी है, मान लो 250 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं देना, तो 250 तक का डिस्काउंट करेगा ये। फिर यहाँ पे हम कोड डालेंगे इसका, होली 20 या जो भी आपको लगता है सही आप वो डाल सकते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर है, अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है तो आप एक सब्सक्राइबर को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालो और यहाँ पे आप सेव कर दो, तो सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। शिपिंग, शिपिंग में आपने क्या करना है कि इसमें दो तीन ऑप्शन है हमारे, लोकेशन और शिपिंग एड्रेस। आपने यहाँ पे ऐड करना है शिपिंग। पहले आपको लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। लोकेशन है आपकी इंडिया, या आप कोई भी जो भी आपको लोकेशन क्रिएट करनी है आप यहाँ पे लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिपिंग क्रिएट करनी है। शिपिंग क्रिएट करने में हम डालेंगे स्टैंडर्ड शिपिंग। प्राइस आपने जो भी रखना है 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़, तो आप डाल सकते हैं लोकेशन इंडिया। जो आपने लोकेशन क्रिएट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने ये डालना है। तो उससे क्या होगा, जहाँ भी जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो शिपिंग चार्जेस है वो अपने आप लग जाएंगे, या आप फ्री शिपिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं। कस्टम पेज में क्या है कि आपने जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी की पेज है या आपके टर्म्स कंडीशंस के पेज हैं, आपको उस तरह के पेज यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। तो ये उसके लिए ऑप्शन है, जैसे कि आपका हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। क्योंकि कई बार ये पेजेस जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आप अभी हम यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं।
आपने इसको सिंपली कॉपी करना है और जो भी पेज आपने क्रिएट करने हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। पेजेस में ये हमारा पेजेस का स्लग जो हमारी ये ये हमारा स्लग हो गया पेज का और इसमें हेडर हमने ऑफ किया हुआ है। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, आपको किसी प्रोडक्ट पर टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं। टाइटल क्या है, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, कितनी आपने रेटिंग देनी है उसमें और कौन सी आपने फाइल चूज करनी है रिव्यू के लिए, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसको। उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। हमने सिंपली यहाँ पे करना है क्रिएट प्रोडक्ट, कैजुअल सूल, या आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, पूमा रनिंग शूज। अब इसमें हम प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे कैजुअल शूज, रनिंग शूज, जो भी आपकी कैटेगरी है आपके प्रोडक्ट की, आप उसको यहाँ पे चूज करेंगे। एंटर एसक्यू, मतलब आपका जो एसक्यू नंबर आप डालना चाहते हैं हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। मान लीजिए पूमा 341। प्रोडक्ट टेक्स्ट, आपने जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, अगर आपके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे कि टेक्स्ट वेरिएशन हो सकता होता है आपका, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट के वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भी प्राइस एंटर करना है इसका। मान लीजिए 2500 रुपये का है, लास्ट प्राइस आपको कितने में बेचना है। मान लीजिए आप इसको जो है 1890 में बेचना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी आपकी कितनी है, मान लीजिए मेरे पास 15 है स्टॉक की क्वांटिटी। यहाँ पे फिर आपको, अगर आपका जो प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है तो आप यहाँ पे अटैचमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है कस्टम फील्ड। अगर आपने कुछ कस्टम फील्ड ऐड करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको, जैसे कि आपने कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालना है या कस्टम वैल्यू, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट इमेज पे। तो हमें क्या करना है, कवर इमेज एक अपलोड करनी है। कवर इमेज हमने मान लीजिए ये अपलोड कर दी। उसके बाद जितने भी आपकी इमेज है आप यहाँ पे उसको एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी कवर इमेज होगी, ये आपकी इमेज हो गई। और उसके बाद अब यहाँ पे मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डालनी है और प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है। तो हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो डाल देना है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डाल देने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में आपको प्रोडक्ट डिटेल डाल देनी है। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स भी हैं तो आप यहाँ पर वेरिएंट्स पे क्लिक करके वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका वेरिएंट हो गया, आपका जो है रेड कलर है इसका। वेरिएंट के ऑप्शन इसमें कितने हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है और 10 नंबर है। इस तरह से आप जो भी वेरिएंट्स आपके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो वेरिएंट आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उन वेरिएंट्स के हिसाब से आपको फिर इसमें प्राइस डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका 2400 प्राइस है, 1890 का है, आप सेम प्राइस भी डाल सकते हैं। मतलब जिस रेट पे आपको बेचना है आपको यहाँ पे वो प्राइस डालना है। जैसे 1890 का था हम तो 1900 डाल सकते हैं। इसकी कितनी क्वांटिटी है आपके पास, मान लीजिए 2 क्वांटिटी है, इसकी
प्राइस आपने कुछ कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। 1900 क्वान्टिटी इसकी 5 है, मान लीजिए इसको हम 1940 का बेचते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 2 है। तो अब इसमें से यहाँ पे हमने वेरिएंट्स के भी हमें प्राइस डाल देनी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये प्रोडक्ट हमारा और ऐड हो चुका है। ये देखो, ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही कोई यूजर यहाँ पर आएगा, उसको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर जाएगा। यहाँ से कार्ट पर क्लिक करना है। तो जिस तरह से आपका यूजर जाएगा और यहाँ पर आएगा प्रोसीड टू चेकआउट, ये आ गया आपका टोटल 3800 रुपये। आपने 2 पेयर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर आप एक चार्ज करना चाहो तो एक कर सकते हो, तो 1900 हो गया। जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे, ये क्वांटिटी इसकी अपडेट होती चली जाएगी। लेकिन क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, हमारे हमने स्टॉक में 2 ही दिखा रखी है, तो हम 3 नहीं कर सकते इसको। अब यूजर यहाँ पर आएगा तो उसने क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेगा वो, और यहाँ पर अपना, अगर आप यहाँ पर साइन इन रिक्वायर्ड कर देते हैं तो आप बंदे को साइन इन करना पड़ेगा, जो भी आपका कस्टमर आएगा उसको। अगर आप साइन इन ऑफ कर देंगे तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यूजर बिना साइन इन करे ही या बिना अकाउंट क्रिएट किए ही प्रोडक्ट बाई कर सकता है। तो अभी हम डेमो स्टोर बना रहे हैं, तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। स्टोर सेटिंग, डेमो 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 डेमो, चेकआउट को हम ऑफ कर देते हैं, रिक्वायर्ड लॉगिन को। तो अब ये हमें यहाँ पे रोल लॉगिन के लिए नहीं बोलेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमारा ऑप्शन आ गया है यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालने का। तो इसमें क्या करना है, हमने एड्रेस डालना है, बिलिंग एड्रेस वगैरह यहाँ पर हमें डाल देना है। ठीक है, अब कॉपी एड्रेस कर देंगे तो ये अपने आप यहाँ पे कॉपी हो जाएगा नीचे। उसके बाद नेक्स्ट, स्टैंडर्ड शिपिंग हमने यहाँ पे करनी है, तो 20 रुपये हमारे ऐड हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्री शिपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं कि, और आपने यहाँ पे कूपन जो हमने बनाया था, हम उस कूपन को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे जो कूपन है, कूपन कूपन कहाँ गया, ये होली 20 हमारा ये कोड है इसका। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये इसका ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट था 1920 रुपये का, 380 रुपये का इसमें हमारा ये डिस्काउंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करना है हमने फोन नंबर। ओके, फोन नंबर नहीं डालेगा हमने, 3, 6, 4। क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आ गया पेमेंट हमारा। क्योंकि हमने अभी कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं लगा रखा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो है कैश ऑन डिलीवरी, इस टिपिकल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप पे नाउ कर सकते हैं या अपना बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन मनी टू यूपीआई आईडी। हम क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी पे, इस यूपीआई आईडी पे जो भी यूजर होगा वो मनी ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर वो सिंपली ये अपलोड करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेगा। ओके, फाइल टाइप जेपीजी, पीएनजी, एक्सएलएस। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो दूसरी बार अपलोड कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये
सक्सेसफुली हो गया। अब हमारा ऑर्डर हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये हमारा जो विदाउट पेमेंट गेटवे अगर हम स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं तो ये मेथड उसके लिए है। थैंक यू परचेज आर सक्सेसफुल। अब जैसे ही यूजर यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने क्या करना है, हमें डैशबोर्ड में जाना है और हमारे पास ये एक वेरिएंट हमने यहाँ पे सॉर्ट किया है। ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर शो होना शुरू हो गया। 1520 रुपये की हमारी टोटल सेल गई, एक प्रोडक्ट सेल किया, टोटल ऑर्डर हमने एक गया हमारा। ये हमारा ऑर्डर आ गया। इस जगह से हमने क्या करना है, इस ऑर्डर को देखना है। ठीक है, ये इसका एड शिपिंग इंफॉर्मेशन आ गई है, बिलिंग इंफॉर्मेशन आ गई। ये डेमो प्रोडक्ट है, प्राइस 1900, एक्शन। हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ये हमारा प्रोडक्ट जो था ये उसकी डिटेल आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, क्लिक टू कॉपी रिसिप्ट। ये इसकी रिसिप्ट हो गई जो हम उस पर लगा करके भेजेंगे। ओके, जो आप शिपिंग वाले को, जो हमारी शिपिंग की बिलिंग की रिसिप्ट है वो हमारी ये होगी। इसमें डेट टाइम सब आ रहा है, आपका लोगो आ रहा है, सेल रिसिप्ट। उसके बाद ये हमारी प्रिंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। जो भी हमारी यहाँ पे 1900 प्रोडक्ट हो गया हमारा, और ये हमारी पीडीएफ में ये सेव हो चुकी है सारी डिटेल ऑर्डर की। जैसे आप शिपिंग करते हैं तो आपको जरूरत होती है वहाँ पे कितनी इस पर डिस्काउंट था, कितना गया था, ये सारा यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो जैसे ही यूजर वहाँ पे पेमेंट का प्रूफ सबमिट करेगा तो वो ऑर्डर में हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम ऑर्डर्स के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे पेमेंट स्टेटस। यहाँ से हमने इसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है और अपने अकाउंट से हमें मैच करा लेना है। उसके बाद हम इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। हम इसको अप्रूव कर देंगे अगर हमारी रिसिप्ट सही होती है तो, अपने स्टेटमेंट से चेक करके। और फिर हम इसमें ऑर्डर का जो स्टेटस है हम उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर्स में जाएंगे हम। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर डिटेल आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक टू कॉपी और ये रिसीप्ट आ गई इसकी, ये इसका प्रिंट आ गया। हम इसको प्रिंट कर लेंगे इस पूरे को। और जैसे कि हमने उसके ऊपर चिपकाना होता है जब हम भेजते हैं तो एक कॉपी हमने बिलिंग के लिए होती है, एक शिपिंग के लिए होती है। तो हम इस पे जो लेबलिंग है हमारी वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑर्डर हमें सेट करना है, रिजेक्ट करना है, डिलीवर करना है तो हम इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाता है हम इसको डिलीवर्ड मार्क कर देंगे। इसके बाद हमने, क्योंकि अभी हमारी SMTP की सेटिंग नहीं हुई है इस वजह से हमारा ईमेल नहीं जा रहा है। जब हमारी SMTP की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ईमेल अपने आप हमारा चला जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमर्स पर, क्योंकि हमारा कस्टमर अभी यहाँ पे रजिस्टर नहीं था तो इसलिए यहाँ पे अभी कस्टमर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है।